औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक बहन के कुछ ख्वाब और मुशाहिदा शेयर करूँगी। ये बहन अपना सफ़र बताती हैं कि कैसे इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। ये कहती हैं कि मैं अपने फ़ादर से बहुत प्यार करती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं बहुत रोती रहती थी और उनको याद करती थी। उस वक्त मेरी उम्र कम थी। फिर ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि बेटा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो मैंने दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में खुला पढ़ती थी, फिर ऐसा ऐसा काउंट करना शुरू किया और मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक टारगेट रखूँगी। तो शुरू में ये मेरा टारगेट कम से कम 1200 था दिन का, चाहे रात के 2 भी बज जाते, लेकिन मैं सोने से पहले अपना ये टारगेट मुकम्मल करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को ना सिर्फ सुकून आना शुरू हो गया, बल्कि एक खुशी सी, सरशारी सी मेरे दिल में बैठने लगी। तो ये कहती हैं कि दुरूद इब्राहिमी का सफ़र बचपन से लेकर अब तक जारी है और दुरूद इब्राहिमी के अलावा मैं ख़ास तौर पर सलाम की एक तस्बीह भी पढ़ती हूँ। ये कहती हैं कि ये दुरूद शरीफ की ही बरकत है कि अल्लाह ताला मुझे वक्तन फ़वक्तन ऐसे ख्वाब दिखाते रहते हैं, ऐसे रूहानी मुशाहिदे कराते रहते हैं कि जिनसे दुरूद शरीफ पढ़ने में मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी इस बात की दावत देती हूँ कि हम दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो कहती हैं कि एक दफ़ा बहुत ही खूबसूरत मैंने ख्वाब देखा और वो ख्वाब कुछ इस तरह से था। मैंने देखा कि मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हूँ और वहाँ नवाफिल पढ़ रही हूँ। इसी तरह एक मरतबा मैंने ये देखा कि मैं एक कब्र के अंदर मौजूद हूँ। एक नूर, एक रोशनी कब्र के अंदर दाखिल होती है और पूरी कब्र रोशन हो जाती है और थोड़ी ही देर में कब्र की सारी दीवारों पर उस रोशनी से दुरूद इब्राहिम लिखा जाता है। इस कदर ज़्यादा तादाद में दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ था कि एक नुक्ता भी खाली नज़र नहीं आता। मैं वहाँ पर झूम झूम कर दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी। फिर एक कबूतर देखती हूँ, मैं उसको पैगाम देती हूँ कि प्यारे कबूतर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर अपने पर फैलाकर बहुत ताज़ीम से मेरा सलाम कहना। कबूतर को ये कहने के बाद फिर मैं चलना शुरू कर देती हूँ और चलते चलते मैं गुंबद खिजरा तक पहुँच जाती हूँ। वहाँ मैं घुटनों के बल बैठती हूँ और जैसे झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैं जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो एक कपड़े पर वो दुरूद शरीफ मोतियों की लड़ी से लिखा जाता है। थोड़ी देर में मैं उस कबूतर को, कि जिसको मैंने पैगाम दिया होता है, उसको देखती हूँ। वो मेरे सामने आकर बैठ जाता है और जैसे झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है। वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके मुंह से एक मोती निकलता है। सुभान अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ और इस काबिल नहीं, बस ये नज़र करम है कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने के काबिल बना दिया गया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच आई हैं, बहुत मरतबा सब्र करना पड़ा है, तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, लेकिन दुरूद शरीफ की बरकत है, ये दुरूद शरीफ का करम है कि मैं उन तमाम परेशानियों से बगैर किसी शिकवे के निकल गई। ये भी अल्लाह का करम है और फजल है। ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे तोड़ा, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो सब लोग मेरे सामने जाहिर कर दिए गए। ना सिर्फ जाहिर किए गए बल्कि मुझसे दूर कर दिए गए। दुरूद पाक की बरकत की वजह से अब सिर्फ वो लोग मेरी जिंदगी में रह गए हैं जो मेरे लिए अच्छे हैं। जब आप किसी चीज को छानते हैं तो साफ चीज ऊपर रह जाती है और कचरा निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। काम काज करते हुए भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। अक्सर मेरे हाथ में तस्बीह या काउंटर होता है। मिलने वाले एतराज भी करते हैं कि तुम क्या हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हो। कभी कहते हैं कि तुम दिखावा भी करती हो, लेकिन मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। दुरूद शरीफ से इश्क करने वाले लोग जानते हैं कि जब आप इश्क में डूबे हों तो लाख लोगों के हाथों में पत्थर हों, आपको परवाह नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मेरा 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ था तो अल्लाह ताला ने मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से नवाजा था। इस सारे अरसे में मुझे हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा की भी ज़ियारत हुई, हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु की भी ज़ियारत हुई और हज़रत हुसैन रज़ी तआला अन्हु की भी ज़ियारत हुई। एक मरतबा ख्वाब में मुझे जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखाया गया कि जिसके बाहर दरबान खड़े हुए थे। जब मैं उस महल के पास जाती हूँ तो दरबान मुझे बहुत अदब से सलाम करता है और कहता है कि ये आपका ही महल है, आप अंदर आ जाएं। मैं जब उस महल के अंदर जाती हूँ तो वो इस कदर खूबसूरत होता है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत ख्वाब है। और दुरूद शरीफ की एक फजीलत जो है ये उसकी तस्दीक करता है
کہا یہ جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو فوت ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس خواب سے نہ صرف ان بہن کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی بلکہ ان کو جنت میں ان کا محل بھی دکھایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، ہر لمحے ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے، اور اب تو یہ بھی دعا ہے کہ سوتے جاگتے بیداری کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔